चलिए अब लाख टके की बात पे बात युद्ध के से जुड़ी खबरों पर हमारे अगले सेगमेंट बिग बैटल में। इजराइल के भीषण हवाई हमले से हिजबुल्लाह तबाह हो चुका है। हसन नसरल्लाह को इजराइल ने बंकर बस्टर बम गिराकर मार गिराया। उसका शव बरामद हो गया है, लेकिन इस हमले से ईरान भी दहशत में है, क्योंकि जिस मार्क 84 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल इजराइल ने किया, उसका प्रहार इतना भयानक था कि धरती कांप गई। इस बम की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हसन नसरल्लाह का काल बना बंकर बस्टर बम। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में भूकंप से भीषण तबाही। क्या है बंकर बस्टर बम की इनसाइड स्टोरी? इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मारने के लिए किस तरह ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को अंजाम दिया, हमला करके कैसे सेकंडों में नसरल्लाह की कब्र जमीन में खोद दी, उसका काम तमाम कर दिया, उसे इस वीडियो से समझा जा सकता है। आईडीएफ को इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में मीटिंग के लिए मौजूद है। ये जानकारी मिलते ही इजराइल के 8 फाइटर जेट ने मोर्चा संभाल लिया। सटीक हमले को अंजाम देने के लिए एक सर्विलांस ड्रोन हिजबुल्लाह के इस अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर के ऊपर उड़ा और उसके बाद यहां मौजूद हिजबुल्लाह के कमांड कॉम्प्लेक्स की इन 6 इमारतों को स्कैन कर लिया। आतंकी कहां-कहां मौजूद हैं, इसकी पूरी जानकारी सर्विलांस ड्रोन के कैमरे ने कैद कर ली। किस इमारत के अंडरग्राउंड बंकर में नसरल्लाह मीटिंग करने वाला है, वहां आतंकियों की चहलकदमी की डिटेल ऑपरेशन के लिए तैयार आईडीएफ के फाइटर जेट को पहुंचा दी। जैसे ही डिटेल इजरायली एयरफोर्स की 69 स्क्वाड्रन को मिली, फौरन ही आसमान में इजराइल के घातक F-15I विमानों ने मोर्चा बना लिया। आईडीएफ की 69 स्क्वाड्रन F-15I फाइटर जेट की सबसे घातक स्क्वाड्रन है। इसके बाद F-15I विमानों ने भीषण बमबारी शुरू कर दी। एक के बाद एक कई बम गिराए। जानकारी के मुताबिक इजराइल के F-15I फाइटर जेट ने MK-84 बंकर बस्टर बम गिराए। एक MK-84 बम में 1000 किलो विस्फोटक भरा हुआ था। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर एक के बाद एक 80 MK-84 बम ताबड़तोड़ गिराए गए, यानी एक साथ 80,000 किलो बम बारूद बरसा दिया गया। इस बमबारी में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर का नामो निशान पूरी तरह मिट गया। متواصلة عبد الرحمن وهي صواريخ تنطلق مرة इजराइल के MK-84 यानी मार्क 84 बंकर बस्टर बम से मची तबाही इतनी भीषण थी कि इस इलाके में भूकंप की तरह पूरी धरती हिल गई। मलबे का ढेर बनी इमारतों में नसरल्लाह और उसके कमांडरों की कब्र बन गई।
बताया जा रहा है कि इजराइल ने मार्क 84 बम को भारी तादाद में इसलिए गिराया ताकि नसरल्ला के जिंदा बचने की कोई गुंजाइश ही न रहे। मार्क 84 बम का प्रहार कितना घातक था, इसका अंदाजा तबाही देखकर लगाया जा सकता है। दक्षिण लेबनान के इस इलाके में बड़े बड़े गहरे गड्ढे हो गए हैं। मार्क 84 बम को BLU 117 बम भी कहा जाता है। ये बम कितना घातक और खतरनाक है, ये भी समझ लीजिए। MK-84 बम का वजन करीब 907 किलो और लंबाई 12.7 फीट होती है। इसके हमले से 50 फीट चौड़ा और 36 फीट गहरा गड्ढा बन जाता है। 370 मीटर का इलाका पूरी तरह तबाह हो जाता है। ये 11 फीट मोटी कंक्रीट की दीवार को भेद सकता है। मार्क 84 बम से मचने वाली तबाही इसे ऊंचाई से छोड़ने पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये जितनी तेजी के साथ गिरेगा उतना ही विनाश मचाता है। ये प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन से लैस होता है। अमेरिका में बने मार्क 84 बमों के फिलहाल दुनिया में 4 वेरिएंट मौजूद हैं। GBU 10 पावे 1, GBU 15, GBU 24 पावे 3 और GBU 31 JDM। इन बमों के अंदर ट्राइटोनल, H6 और PBXN 109 जैसे विस्फोटकों की फीलिंग की जाती है, जो सामने आने वाली हर चीज को टुकड़ों में बांट देते हैं। मार्क 84 बमों के पीछे की तरफ रिटार्ड्स पैराशूट या फिर पॉप आउट प्रिंस होते हैं, जो आसमान से गिरते समय बम की गतिविधि को धीमा करते हैं, ताकि इसे गिराने वाले फाइटर जेट को बम की रेंज से दूर जाने का मौका मिल जाए। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्ला को मारने के लिए मार्क 84 बमों को F-15I फाइटर जेट में फिट करके दागा। इजराइल का यह फाइटर जेट बेहद शक्तिशाली है। गाजा में भी इसने भयंकर तबाही मचाई है। इजराइल के F-15I को थंडर के नाम से जाना जाता है। ये ट्विन सीट ऑल वेदर ग्राउंड अटैक फाइटर जेट है। F-15I की कॉम्बैक्ट रेंज 1272 किलोमीटर है। ये 3628 किलोग्राम बम एक बार में ले जा सकता है। 15 JDM बम ले जाने में सक्षम है। यानी इजराइल ने नसरल्ला और उसके आतंक के साम्राज्य को खत्म करने के लिए अपने जिन फाइटर जेट F-15I और मार्क 84 बम का इस्तेमाल किया है, उसने ईरान को भी दहशत में डाल दिया है, क्योंकि ईरान ने भी अपने कई अंडरग्राउंड बंकर हथियारों को छिपाने के लिए बना रखे हैं। और अगर इजराइल ने इसी तरह हमला किया तो ईरान को भी बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।